कि कैसी महक रही कि मेरे सत्संग की फुलवरिया, कैसी महक रही कि मेरे सत्संग की फुलवरिया, कैसी महक रही कि मेरे नए पुराने जामे पेड़ लगे, नए पुराने जामे पेड़ लगे, नए पुराने जामे पेड़ लगे। कछु को उखड़ी गए कछु लगे, कछु को उखड़ी गए कछु खड़े, नई नई उपज रही कि मेरे सत्संग की फुलवरिया, नई नई उपज रही कि मेरे सत्संग की फुलवरिया, कैसी महक रही मेरे सत्संग की फुलवरिया। रंग बिरंगे जामे फूल खिले, रंग बिरंगे जामे फूल खिले। कछु का सफेद कछु लाल खिले, कछु का सफेद कछु लाल खिले। कछु का सफेद कछु लाल खिले, कछु का सफेद कछु लाल खिले। खुशबू महक रही कि मेरे सत्संग की फुलवरिया, खुशबू महक रही मेरे सत्संग की फुलवरिया। कैसी महक रही कि मेरे सत्संग की फुलवरिया, कैसी महक रही कि मेरे सत्संग की फुलवरिया। तो तउआ में जामे मैं नहुआ में, तो तउआ में जामे मैं नहुआ में, जामे जामे मैं नहुआ में। कोयल कूक रही कि मेरे सत्संग की फुलवरिया, कोयल कूक रही मेरे सत्संग की फुलवरिया। कौन लगाई और कौन लगवाई, कौन लगाई रे कौन लगवाई, कौन सींच दई कि मेरे सत्संग की फुलवरिया, कैसी महक रही कि मेरे सत्संग की फुलवरिया। प्रेम लगाई संतन लगवाई, प्रेम लगाई संतन लगवाई। प्रेम लगाई संतन लगवाई, भक्तन ने सींच दई कि मेरे सत्संग की फुलवरिया, भक्तन ने सींच दई कि मेरे सत्संग की फुलवरिया, सी महक रही कि मेरे सत्संग की फुलवरिया। तो देखिए एक गांव से बाहर बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम पर एक संत गुरुजी महाराज रहते थे, बड़े विद्वान गुरुजी महाराज थे। तो उनके पास एक शिष्य आए और कहने लगे, महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, हे शिष्य, मैं आपको शिष्य तो बना लूंगा बेटा, लेकिन आपको ये झोली और कमंडल लेकर के 2-4 गांव से भिक्षा मांग करके लानी पड़ेगी, उसके बाद मैं तुझे अपना शिष्य बनाऊंगा। तुरंत शिष्य तैयार हो गया कि महाराज मैं तुरंत जाता हूँ भिक्षा के लिए। तो झोली और कमंडल दे दी, और जब वो पहले ही जाकर के उनके चरण वंदना करके और झोली और कमंडल लेकर के एक गांव में पहुंचा, तो देखा पहला जो घर पड़ा उसे बड़ा राजमहल बड़ा अच्छा महल बना हुआ था।
और वो जा करके जय श्री राम की बड़ा भीड़ लगी हुई थी उस घर में। लोगों ने उनको कुर्सी डाल दी कि महाराज आप यहाँ से भोजन करके जाएंगे, यहाँ हमारे एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका आज निमंत्रण वो हो रहा है, हाँ नामकरण हो रहा है, तो आपके उस खाना खाने के बाद तब जाएंगे। तो वहीं पर कुर्सी पर महाराज शिष्य जो थे वहीं पर बैठ गए और वो देख रहे थे कुर्सी पर बैठ करके तो बहुत से लोग आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई मिठाइयों का डिब्बा लेकर आ रहे हैं, तो कोई फल फ्रूट लेकर के आ रहे हैं, कोई कपड़ा और वस्त्र लेकर के उस बच्चे के लिए आ रहे हैं। तो देखा सैकड़ों जोड़ी लोग वस्त्र लेकर के आए और वहां पर इकट्ठे हुए। और जब इकट्ठे हुए उसके बाद में जब दावत हुई तो संत जी को सबसे पहले भोजन कराया और उसके बाद में उनको दक्षिणा दी। तो वहां से दक्षिणा और लेकर के वहां से आगे जब बढ़े, उन्होंने देखा कि देखिए परमात्मा की कितनी कृपा है कि देखिए एक बच्चा जिनके यहाँ पर पैदा हुआ है और सैकड़ों लोग आ रहे हैं, फल फ्रूट, कोई मिठाई का डिब्बा ला रहा है, कोई सैकड़ों जोड़ी कपड़ा लेकर के आ रहे हैं। वाह परमात्मा, कोई अच्छा बच्चा है। और बच्चे को भी जब उन्होंने दिखाया उसको तो बड़ा हष्ट-पुष्ट सुंदर बच्चा था। सब अपने अपने को सब गोद में ले रहे थे उस बच्चे को और खुद सब लोग छीन रहे थे कि मैं खिलाऊंगा तो मैं खिलाऊंगा। उसके बाद में वहां से भोजन पानी करके जब आगे बढ़ जाते हैं तो एक दूसरे बड़ा गरीब घर था, वहां पर एक बच्चे बैठे हुए थे और बच्चा बैठा वहां पर लेटा हुआ था, 10-12 दिन का बच्चा था और फूट फूट करके रो रहा था बच्चा। और छोटे छोटे बच्चे उसके पास बैठे हुए थे और बड़ी कोई बीमारी सी लगी हुई थी और बच्चे उस पर सैकड़ों मक्खियां लग रही थी उस बच्चे पर और उसके घर वाले भी वहां कोई नहीं थी। तब उन्होंने बच्चों से पूछा कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, मैं भिक्षा हम लेने के लिए आए हैं। तो बच्चे कहने लगे कि स्वामी जी हमारी माँ सुबह से इस बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए गई है और भूखा है, इसके लिए दूध भी लेने के लिए गई है, लेकिन कोई भी लेकर के नहीं आई। तब उन्होंने देखा कि देखिए एक वो भी बच्चा था कि पैदा होते ही सैकड़ों लोग आ रहे हैं, कोई फल फ्रूट मिठाइयाँ ला रहे हैं और सैकड़ों जोड़ी कपड़े लेकर के आ रहे हैं। और एक बच्चा ये भी है कि इसके पास कोई कितनी बीमारी का मारा हुआ है, बड़ा बुरी हालत हो रही है, कोई पास में भी नहीं है और इसकी माँ बाप कपड़ा लेने के लिए गए, भूखा प्यासा रो रहा है, एक ये भी है। तुरंत उन्होंने उनसे शिक्षक ने वहीं से अपना लिया कमंडल झोली और वहीं से वापस हो गए, जो शिष्य थे वहीं से वापस हो गए और उन गुरु जी के पास में आए। कहने लगे प्रभु, गुरु जी कहने लगे कि बेटा क्या बात है, भिक्षा नहीं लेकर के आए? कि प्रभु गुरु जी मुझे एक बात बताएं कि एक एक व्यक्ति मैंने जाकर के गांव में देखा था, एक एक बच्चा पैदा हुआ, वहां पर सैकड़ों लोग वस्त्र लेकर के आ रहे हैं और एक एक बच्चा उसके पास बड़ा भूख प्यास के लिए भूखा प्यासा तड़प रहा है, उसके पास कपड़े भी नहीं है और बड़ी बुरी हालत हो रही है। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा तू क्यों चिंता करता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका परिणाम प्रत्येक जन्म में उसको भोगना पड़ता है, इसका तू क्यों चिंता करता है। तब उन्होंने पूरी बात बताई कि जो पहले घर तू गया था तो वहां पर जो बच्चा पैदा हुआ था पिछले जन्म में बहुत पुण्य धर्म दान करता था, अच्छे अच्छे कर्म करता था, साधु संतों की सेवा करता था, गरीबों की मदद करता था, लड़कियों की शादी में जो भी बनता था वो पुण्य धर्म दान करता था, अच्छे अच्छे काम करता था। तो देखिए वस्त्रों का दान करता था, अन्न दान करता था, तो वो उसको लिए दूसरा जन्म हुआ है तो उसके लिए सैकड़ों जोड़ी परमात्मा भेज रहे हैं। और जो तू उसको देख करके आया है तो उसके पास कोई भी नहीं है, वस्त्र के लिए उसके पास वस्त्र भी नहीं है, भूखा प्यासा तड़प रहा है। तो पिछले जन्म में वो क्या करता था कि लोगों के साथ में ठगियाई करता था, लोगों की जेब काटता था, लोगों के साथ में अत्याचार और अन्याय करता था, जेब काटता था, लोगों का गला काटता था, अन्याय करता था। तो जो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम कितने भी जन्म बीत जाए वैसा ही भोगना पड़ता है। बोलिए।